ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि अगर आपको अपने ऊपर यकीन है ना, अगर आप अपने ऊपर यकीन रखते हैं ना, तो कोई आपको नहीं हरा सकता। यकीन रखिए, क्योंकि यकीन में वो ताकत है ना जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकती है, मुमकिन बना सकती है। वो सब आपके हाथ में है। अपने आप पर इतना यकीन रखिए, अपने ईश्वर पर इतना यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। वो सब आपके हाथ में है। हमारे साईं, हमारे ईश्वर हमारे वश में होते हैं, अपने भक्तों के वश में होते हैं। अगर भक्त चाहे तो कुछ भी पा सकता है, कुछ भी, यकीन के बल पर, विश्वास के साथ। तो चलिए, आज मैं आपको बहुत छोटी सी एक कहानी सुनाऊंगी जिससे आपको समझ आएगा कि यकीन में क्या ताकत होती है और यकीन चाहे तो आपको क्या से क्या दिला सकता है, आप किस पे विजय पा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं छोटी सी कहानी की। एक डॉक्टर थे जो कैंसर स्पेशलिस्ट थे, और वो जो डॉक्टर थे उनका नाम था डॉक्टर दीक्षित, और वो लखनऊ में रहते थे और वो काफ़ी जाने माने डॉक्टर थे। और दिल्ली में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें मिलने वाला था। दिल्ली में एक समारोह हो रहा था और उसके द्वारा वहाँ पर उन्हें वो अचीवमेंट अवार्ड जो था वो मिलने वाला था। और पूरा लखनऊ बहुत खुश था, बहुत उत्साहित था, क्योंकि डॉक्टर साहब एक अच्छे डॉक्टर तो हैं ही, और वो एक नेक दिल इंसान भी थे। और उन्होंने डॉक्टर होने का धर्म जो था वो बहुत अच्छे से निभाया था। जीवन भर सबको उन्होंने बचाया, सबकी रक्षा की, सबका उन्होंने इलाज किया और ईमानदारी से अपने इस डॉक्टर के धर्म को उन्होंने निभाया। और इसी वजह से उन्हें दिल्ली में अवार्ड दिया जा रहा था इस नेक काम के लिए। और दिल्ली पहुंचने के लिए वो एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट पे शाम को उन्हें समारोह में सम्मानित करने वाले थे। जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो वहाँ पर क्या हुआ, किसी टेक्निकल इशू के चक्कर में जो उनकी फ़्लाइट थी वो नहीं जा पाई। और किस्मत की बात ये थी कि दिल्ली जाने के लिए कोई भी नेक्स्ट फ़्लाइट नहीं थी और सुबह का समय था, और जो अवार्ड सेरेमनी थी दिल्ली में वो शाम के वक्त थी। तो डॉक्टर साहब ने बहुत देर सोचा कि मैं क्या करूं। फिर उन्होंने सोचा कि लखनऊ से दिल्ली तो 4-5 घंटे का रास्ता है, तो मैं बाय रोड वहाँ से चला जाता हूँ। तो उन्होंने फटाफट टैक्सी हायर की और उन्होंने टैक्सी हायर करके वहाँ से वो निकल पड़े लखनऊ से। थोड़ी दूर तक सब कुछ सही रहा, लेकिन अचानक से थोड़ी दूर जाने के बाद ना ड्राइवर कहता है कि अरे साहब, सामने देखिए। तो सामने देखते हैं तो बहुत सारा जैम होता है वहाँ पर, वहाँ से कोई निकल नहीं पा रहा होता, बहुत लंबा जाम लगा होता है। तो ड्राइवर जो था वो डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब, इस तरह अगर जाम लगा रहा तो हम रात से पहले दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे, तो अगर आप कहें तो मैं कोई दूसरा रास्ता ट्राई करूं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं नहीं, यही सही रास्ता है, तुम इसी सही रास्ते पर चलो, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हो जाएगा। लेकिन 10-15 मिनट तक कोई भी गाड़ी हिल भी नहीं रही थी। तो डॉक्टर साहब को लगा कि शायद ये ड्राइवर सही बोल रहा है, हम रात तक वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो वो बोलते हैं डॉक्टर साहब ड्राइवर से, चलो ठीक है, तुम कोई दूसरा रास्ता ट्राई कर लो। तो जो ड्राइवर था वो साइड सर्विस लेन से निकलता गया, और जैसे ही उसने देखा ना कि लेफ़्ट में टर्न है, तो वो लेफ़्ट टर्न की तरफ मुड़ गया। और जैसे ही मुड़ गया, थोड़ा आगे गया तो ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, उसे वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था, गलियाँ थीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर वो आगे तो निकल गया, लेकिन आगे जाके उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो कहता है डॉक्टर साहब, अब कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, किससे पूछूं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं देखो वो सामने तुम्हें झोपड़ी दिखाई दे रही है ना, वहाँ चलो, वहाँ चलकर किसी से मदद मांगते हैं। तो जैसे ही झोपड़ी के पास में पहुँचते हैं ना, तो ड्राइवर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा के पुकारता है कि कोई है क्या जो हमारी मदद करेगा। तो उस झोपड़ी से एक बुढ़िया निकलकर बाहर आती है, बोलती है अरे बेटा, क्यों पुकार रहे हो। तो वो ड्राइवर कहता है माता जी, हमें दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने के लिए हम लोग रास्ता भटक गए हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या आप हमारी इसमें कुछ मदद कर पाएंगी। तो जो वो बुज़ुर्ग महिला थी वो कहती है हाँ ज़रूर बेटा, मैं ज़रूर आपकी मदद ज़रूर करूँगी, लेकिन इससे पहले आप अंदर आइए और अंदर आके जल पान कर लीजिए। तो माता जी ने सबसे पहले डॉक्टर साहब को और ड्राइवर को एक जगह पर बिठाया और उन्हें पानी दिया, और पानी के साथ ना उन्हें गुड़ ला कर दिया, और बहुत मधुर भाव में उनसे कहती हैं लो बेटा पानी और गुड़ लो। तो जो डॉक्टर साहब थे वो बहुत प्रभावित हुए। तो पूछते हैं माता जी, क्या आप यहाँ पर अकेली रहती हो। तो माता जी कहती है नहीं बेटा, मेरे साथ ये मेरा पोता रहता है, बचपन में ही इसके माँ बाप गुजर गए थे,
तो मैंने ही इसकी बचपन से देख रेख की है, इसकी देखभाल की है। पर ये बेचारा बिस्तर पर ही पड़ा हुआ है और कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि मुझे छोड़कर चला जाएगा और मैं पूरा दिन इसी की देखभाल में लगी रहती हूँ। और जो माताजी का गला था ना, वो बिल्कुल भर आया था, एकदम रोने की तरह हो गया था। तो जो डॉक्टर साहब थे उन्हें भी सुन के बुरा लगा। उन्होंने पूछा क्या हुआ है इस बच्चे को। तो माताजी कहती है इसे कैंसर हुआ है और सारे डॉक्टर्स को मैंने दिखा लिया है, सब ने हाथ खड़े कर दिए हैं और मुझे किसी डॉक्टर ने बोला है कि इसका इलाज अगर कोई कर सकता है ना तो वो लखनऊ के डॉक्टर दीक्षित हैं जो इसका इलाज कर सकते हैं। और बेटा मैं कई बार डॉक्टर दीक्षित के चक्कर काट चुकी हूँ, लेकिन डॉक्टर से मुलाकात अभी तक नहीं हो पाई है और मैंने सब कुछ अपने साईं पर छोड़ दिया है। अब वही दिखाएंगे अगर मेरी सच्ची भक्ति है, अगर वो चाहते हैं कि इसकी सेहत बनी रहे तो वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे मेरे साईं। तो जो डॉक्टर थे उनके होश उड़ जाते हैं। वो सुबह से और रात तक की जो घटनाक्रम थी उसे याद करते हैं कि कैसे हुआ और वो सोचते हैं, बहुत समझते हैं मन ही मन, और वो एकदम से ना अचंभित हो जाते हैं और मन ही मन ये सोचते हैं कि इस माताजी का ही यकीन था जो हकीकत में बदल गया। और आश्चर्यचकित होकर, हैरान होकर, और उनकी आंखों में पानी भी आ जाता है क्योंकि वो बहुत नेक दिल इंसान थे। और इसी सच्चे भाव से कहते हैं माताजी मैं ही आपका डॉक्टर दीक्षित हूँ, आपके साईं ने मुझे यहाँ पर भेजा है और आपके बच्चे का जो इलाज है वो आज से और अभी से शुरू होगा। तो डॉक्टर साहब अपने ड्राइवर से कहते हैं ड्राइवर साहब गाड़ी वापस लखनऊ की तरफ चलो। तो ड्राइवर कहता है अरे डॉक्टर साहब आपका लाइफ अचीव अवार्ड। तो वो कहते हैं किसी के लाइफ से बड़ा ये लाइफ टाइम अचीव अवार्ड नहीं हो सकता है और इस बच्चे का इलाज आज से ही शुरू होगा। लोगों की नज़रों में शायद डॉक्टर दीक्षित एक प्रैक्टिकल इंसान नहीं रहे होंगे क्योंकि उन्होंने अपना जो अवार्ड था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था, जो उन्हें सम्मान मिलने वाला था, कोई भी नहीं छोड़ता। लेकिन वो एक व्यक्ति की कीमत को समझते थे, उसकी जान की कीमत को समझते थे। उन्हें पता था कि ऐसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो ज़िंदगी में कई जीते जा सकते हैं, लेकिन किसी की ज़िंदगी से बड़ा कोई अवार्ड नहीं हो सकता। ऐसे लाखों अवार्ड हैं। अगर आपका भी यकीन पक्का है ना, तो आपके यकीन में भी वो ताकत है कि आप भी डॉक्टर दीक्षित जैसे को बुला सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में भी वो आ सकते हैं अगर आपका विश्वास अपने ईश्वर पर है। कहते हैं ना, उस ईश्वर के घर में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। तो अपने ईश्वर पर, अपने साईं पर भरोसा रखिए। अगर आप यकीन से किसी भी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं ना, कोई भी चीज़ अगर आप पाना चाहते हैं दिल से और मन से, आप कर्म कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो ना, तो आप कभी ये कोशिश मत करिए कि आपको फल कब मिलेगा। बस आप प्रयास करिए, कर्म करिए, और फल कब मिलेगा ना, इसे ईश्वर पर छोड़ दीजिए। क्योंकि ईश्वर सही समय आने पर ना हमें निश्चित रूप से हमें फल देते हैं। बस हमारे कर्म सच्चे और अच्छे होने चाहिए, हमारे कर्म में कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा ना अपने कर्मों को सही रखिए। और ईश्वर हमेशा कहते हैं अपने कर्म करते चलो, फल की इच्छा कभी मत करो, क्योंकि फल देने वाले तो वो बैठे हैं, लेकिन हमें तो अपने कर्म करने हैं ना। अगर हम ये सोचेंगे कि हमें फल कब मिलेगा और कर्म करने से पहले ही सोचेंगे ना, तो हमें कभी भी फल नहीं मिल पाएगा। फल आपको निश्चित तौर पे मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको कर्म करने होंगे। यदि आपका विश्वास ईश्वर पर दृढ़ है ना, और आपकी मेहनत में लगन है, सच्चाई है, तो आपको कुछ भी पाने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आप प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपकी ज़िंदगी में वो हर चीज़ आप पा सकते हो जो आप चाहते हो। बस ईश्वर का प्यार और ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ होना चाहिए, और आपका यकीन पक्का और दृढ़ होना चाहिए, विश्वास उन पर दृढ़ होना चाहिए। आप वो हर एक चीज़ पा सकते हो। आप किसी से भी कमज़ोर नहीं हो। कभी भी अपनी तुलना ना कभी किसी से मत करना, क्योंकि साईं ने सब बच्चों को समान बनाया है और सबके अंदर कोई ना कोई गुण ज़रूर है। सबको साईं ने एक एक गुण देकर नवाजा है। सबके अंदर गुण है, कोई भी कमज़ोर नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर कोई गुण नहीं है। सबके अंदर अच्छाई है तो बुराई भी है, और बुराई है तो अच्छाई भी है। तो कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। सबके अंदर अलग अलग गुण हैं। सबको साईं ने अपने अपने तरीके से गुण से नवाजा है। तो कभी भी अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। बस आगे यूं ही बढ़ते चलिए अपने साईं के विश्वास पर और ख़ुद के यकीन पर। फिर देखिए आप सब कुछ पा लेंगे। सब कुछ साईं आपके साथ है। आई होप
आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये कहानी अच्छी लगी होगी, आप अपने जीवन में इसे उतारेंगे। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।